सो वेलकम स्टूडेंट्स विद अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो रहने वाली काफ़ी धमाकेदार रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द व्हाइट बोर्ड। आप जैसे देख रहे हैं हमने यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राफ बना लिया है फ्लो चार्ट के थ्रू। पहले हम समझा दें फटाफट से कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं और हम इस फ्लो चार्ट से कहें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे पहले हम कवर अप करेंगे। और जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की गाइस बात करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहती है हमारी कि दैट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हमारी क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर या ड्यू टू चेंज इन एनी वेरिएबल। वेरिएबल के चेंज होने से आपकी क्या होती है, जब आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है। अब एनी वेरिएबल की बात करें तो हम यहाँ पे फटाफट से एक कैप्सुलेट कर लें गाइस। तो डी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी एफ ई एन पी एंड वाई डी। तो ये सारी चीजें हमने अपने डिमांड फंक्शन में कवर अप कर लिए हैं। और जब हम इसकी कवर अप की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर अगर चेंज होता है तो उनके चेंज होने से जब डिमांड चेंज होगी तो कितनी चेंज होगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और गाइज यहाँ पे आपको एक फटाफट से बता दूं कि डिमांड एनालिसिस का जो लॉ ऑफ डिमांड हमने किया था वो ये बताता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी या प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी, या इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी और इनकम के कम होने से डिमांड कम होगी, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से डिमांड क्या होगी और कैसी होगी। बट वो ये नहीं बताता कि कितनी होगी, हाउ मच। यानी कि अगर यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो अगर प्राइस 10 से 20 जाता है तो क्वांटिटी 5 से कितनी जाएगी। तो हम ये जानते हैं कि प्राइस 10 से 20 जा रहा है तो क्वांटिटी 5 से कम ही होगी या 5 भी हो सकती है। बट यहीं पे ये बात आती है कि कितनी होगी ये हमें अपने लास्ट टॉपिक से पता नहीं चला था। तो इसी को कवर अप करने के लिए हमारा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आसान शब्दों में समझा दिया कि ये इंडिकेट करता है आपका कि सर ड्यू टू चेंज इन द वेरिएबल्स तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज होगी। और उन वेरिएबल्स की अगर बात करें तो हम बात करें सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स को लेके, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को लेके और इनकम को लेके। तो गाइस यहाँ पे मैंने 3 ब्लैक सर्कल किए हैं, 3 रेड में, और यही 3 जो है 1 2 एंड 3। यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिखते हैं हम 3। तो यही 3 वेरिएबल्स को लेके हमें नहीं लेना, हमें टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेके बात करें। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस को लेके, हम बात कर रहे हैं इनकम को लेके, और हम बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को लेके। इन तीनों के चेंज होने से डिमांड कैसे चेंज होगी, कितनी डिग्रीज में चेंज होगी, क्या क्या रिएक्ट रहेगा और कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो हम इसमें 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले गाइस पढ़ेंगे हम डिग्रीज कि कितनी तरह से वो चेंज हो सकती है। सेकंड, कितने मेथड से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड थर्ड, कि कितने फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और अगर इनकम इलास्टिसिटी की बात करें तो इसमें हम सिर्फ डिग्रीज ऑफ फॉर्मूला ही करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूले गाइस आप यहाँ पे ये मेथड आप कैलकुलेट करेंगे उन्हीं मेथड को आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें, यहाँ पे भी हम डिग्रीज और सिर्फ फॉर्मूले की ही बात करेंगे और इनके मेथड्स जो होंगे वो सिमिलर रहेंगे जो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें। और मैं यहाँ पे फटाफट से आपको बता दूं कि गाइस मेथड जो होते हैं वो हमारे 3 मेथड रहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को निकालने के लिए। जैसे आप जानते हैं एक परसेंटेज मेथड है, एक हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है और एक हमारा ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड है। बट इन दोनों को निकालने के लिए ना तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपको ज्योमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, इन दोनों को समझने के लिए फटाफट से दैट इज अबाउट द परसेंटेज मेथड। और जब आपको परसेंटेज मेथड गाइस आता होगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और आप इन तीनों क्वेश्चंस के सम निकाल सकेंगे। इस वीडियो की अगर बात करें तो यहाँ पे रहने वाले न्यूमेरिकल्स, तो ये लास्ट वीडियो की तरह नहीं होने वाली। मेरी दोनों वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 गाइस दोनों अलग होती हैं। उसमें आपको रिटन मटेरियल, कंटेंट सारा मिलता है। यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड पे बिल्कुल उसको सॉल्व करने की बात करते हैं। फटाफट से क्लिक कर लें, एक फोटो अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे फ्लो चार्ट का, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें, हम आ चुके हैं प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को लेके। हम तीनों के तीनों सेक्शंस में बात करेंगे। जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट के बाद अगर देखें तो हमने सबसे पहले बात करेंगे डिग्रीज को लेके। तो डिग्रीज कहती है कि आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी तरह से चेंज होगी। पहले तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर ले तो गाइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहती है कि आपकी कितनी परसेंटेज जो होगी क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी ड्यू टू प्राइस चेंज ऑफ दैट कमोडिटी, उस
कमोडिटी का खुद का प्राइस बदलने से आपकी कितनी क्वांटिटी जो होगी वो चेंज होगी। और अगर बात करें यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइस और यहाँ रखते हैं हम क्वांटिटी डिमांडेड, तो कहते हैं कि एक जरूरी नहीं है कि जितना प्राइस चेंज हो उतनी डिमांड चेंज हो। ऐसा भी हो सकता है प्राइस ज्यादा चेंज हो, क्वांटिटी डिमांड कम चेंज हो, या प्राइस कम चेंज हो, डिमांड ज्यादा चेंज हो, या जितनी प्राइस चेंज हो रही है उतनी ही डिमांड चेंज हो रही है, या ऐसा हो कि प्राइस चेंज ही ना हो, डिमांड बदलती जाए। और ऐसा भी हो सकता है प्राइस जितना मर्जी चेंज करो आपकी डिमांड जो है वो चेंज ना हो। तो यहाँ पे देखोगे तो 5 डिफरेंट सिचुएशंस आ सकती हैं कि सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीजों के रेट जो पीस है इंडिकेट कर रहा है प्राइस को, तो कहता है कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस कम चेंज हो बट उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा चेंज होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस ज्यादा चेंज होता है बट कंपैरेटिवली प्राइस की बात करें डिमांड उतनी चेंज नहीं होती। और कभी कभी सर जितनी प्राइस चेंज होती है उतनी ही डिमांड भी चेंज होती है। तो कितनी डिग्रीज हैं, कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं कि सर क्या होगा, तो हम कहते हैं कि 5 डिफरेंट जो हमारे पास यहाँ पे रहने वाली हैं 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रीज रहेंगी। सबसे पहले फटाफट से बात करें तो कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ग्रेटर देन 1 अगर बात करें तो यानी कि वो मोर देन इलास्टिक रहेगी। मोर देन इलास्टिक यानी कि ज्यादा बड़ी रहेगी। और मैं कहता हूं परसेंटेज बात करें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं कि अगर डिमांड 20% चेंज हो रही है और 10% हमारा प्राइस चेंज हो रहा है। लास्ट की वीडियो में मैंने सिर्फ वर्बली बताया 10, 20, 30, 40, शायद आप कंफ्यूज हो गए हो, सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट। इसीलिए कहता हूँ व्हाइट बोर्ड वीडियो जरूर देखा करें। सो कहते हैं कि सर प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो ग्रेटर देन 1 क्या कहती है कि सर आपका क्वांटिटी डिमांड 20% चेंज हो रही है जबकि आपका प्राइस 10% चेंज हो रहा है, तो आपका आंसर कितना रहेगा 2। और ग्रेटर देन 1 का मतलब 2 तो ज्यादा ही बड़ा है। तो कहते हैं डायग्रामेटिकली कि अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें ये कुछ इस तरह से स्लोप होगी। और इसकी स्लोप की बात करें तो गाइज ये कौन सी स्लोप होती है, इसको कहते हैं हम जेंटल स्लोप। और जेंटल स्लोप क्या इंडिकेट करती है कि आपका हल्का सा भी अगर प्राइस कम होगा, ये रहा आपका प्राइस और ये रही आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, तो आपका प्राइस एज कंपेयर टू रिलेटिवली कम चेंज हो रहा है जबकि आपकी डिमांड जो है वो ज्यादा चेंज हो रही है। और ज्यादा चेंज हो रही है ये क्या दिखा रहा है कि ये लग्जरी आइटम्स है, और लग्जरी आइटम का मतलब सुपीरियर गुड है। तो आपको यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि सुपीरियर गुड पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी। और ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेटर देन 1 जब प्राइस इलास्टिसिटी रहेगी तो वो गुड कौन सा होगा। आपको पूछा जाता है कि स्लोप जो होगी वो कैसी होगी। आपको पूछा जा सकता है जेंटल स्लोप होगी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी रहेगी। आपको पूछा जा सकता है कि लग्जरी आइटम पे स्लोप कैसी होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, या डिमांड कर्व की स्लोप कैसी होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकल के आते हैं, तो इतना इजीली हम जाने नहीं देंगे। तो हम कहते हैं कि सर हमें सारा पता है, तो 1 by 1 इसी के साथ बात करें तो जेंटल स्लोप होती है ग्रेटर देन 1 तब होती है जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज हो रही है एज कंपेयर टू इट्स प्राइस। और आप इसकी बात करें तो ये सुपीरियर और क्या होती है हमारी लग्जरी आइटम्स रहती है। बात करें सेकंड अगर इसी के साथ, तो गाइस सेकंड चीज क्या कहती है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 है। यानी कि इसको क्या कहते हैं हम यूनिटरी भी कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं, जबकि लास्ट वाले को हम मोर इलास्टिक कहते हैं या हम रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। और इसको हम कहते हैं यूनिटरी। प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज यूनिटरी, या उसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। तो ये कहता है कि 10% आपकी क्वांटिटी, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज ऑफ प्राइस। ऐसे एग्जाम्पल है ये कि हम जो ये 10% 20% ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर 10% आपकी डिमांड चेंज हो रही है क्योंकि 10% ही आपका प्राइस चेंज हुआ, तो 10% और 10% को अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इक्वल टू 1 यानी कि वो यूनिटरी है। और जब यूनिटरी की बात करें तो गाइस इसकी डायग्राम कहती है कि इसकी स्लोप जो होती है वो होती है नॉर्मल। तो नॉर्मल स्लोप होती है इसकी, और ये इंडिकेट करती है कि आपका जितना प्राइस, यहाँ पे देखो जितना प्राइस चेंज होगा उतनी ही आपकी क्या होगी क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होगी। और ये कौन सी गुड्स रहती है, इनको कहते हैं हम नॉर्मल गुड्स। और नॉर्मल गुड्स यानी कि डे टू डे लाइफ वाली यूज होने वाली चीजें। तो जो आपकी चीजें डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं उनको क्या कहते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इक्वल्स टू 1 या यूनिटरी इलास्टिक। यानी कि दोनों के प्रोपोर्शनेटली चेंजेस की बात करें तो दोनों की चेंज इक्वल रहती है 10/10। और ये नॉर्मल गुड्स होगी लाइक ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो, ऐसा ऐसा ऐसा। तो नॉर्मल गुड्स स्लोप जो रहेगी डिमांड कर्व की वो नॉर्मल रहेगी, और नॉर्मल स्लोप इंडिकेट करती है नॉर्मल गुड्स को, और नॉर्मल गुड इंडिकेट करती है यूनिटरी इलास्टिक को। इसी के साथ प्रोसीड करें हम थर्ड डिग्री के साथ, तो ये भी हो सकता है कि आपकी इलास्टिसिटी जो है रिलेटिवली इन इलास्टिक हो।
तो यहाँ पे दो नाम याद करें, रिलेटिवली इनइलास्टिक और साथ ही हम बात करते हैं इसमें दैट इज अबाउट द लेस इलास्टिक या लेस देन यूनिटरी। तो लेस देन यूनिटरी लिखना पड़ेगा आपको बस, तो लेस देन यूनिटरी कह सकते हैं या हम इसको रिलेटिवली इनइलास्टिक कह सकते हैं। तो ये कहता है कि अगर आपकी 5%, चलो लास्ट वाली एग्जांपल ही लेते हैं, मैंने कहा कि आपकी प्राइस डिमांड जो है 10% चेंज हुई थी और प्राइस जो है वो 20%। मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने यही एग्जांपल लिया था, तो अगर नहीं समझ आई तो फिर से प्रीवियस वीडियो देखना, समझ आया मैंने क्या बोला। तो डिमांड कितनी परसेंट चेंज हो रही है, 10% चेंज हो रही है, जबकि प्राइस कितना परसेंट चेंज हुआ, 20% चेंज हुआ। तो देखने वाली बात यहाँ पे ये आएगी, तो आपका इलास्टिसिटी क्या रहेगी, 0.5। बड़ा करके देख ले तो 0.5। और अगर इसकी डायग्रामेटिकली अगर बात करें तो गाइस, तो आपकी ये डिमांड स्लोप जो रहेगी वो स्टीप रहेगी। क्या रहेगी, स्टीप स्लोप होगी। और स्टीप स्लोप इंडिकेट क्या करती है कि अगर आपका रेट ज्यादा चेंज होगा, आपके प्राइस ज्यादा चेंज होंगे, आपकी डिमांड चेंज होगी, बट रिलेटिवली किससे, प्राइस के रिलेटिवली आपकी डिमांड इतनी ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगी। और ये कहां होता है, जब आपके इंफीरियर गुड्स की बात आती है तो हम अपनी इस चीज को कहते हैं दैट इज अबाउट द प्राइस इलास्टिक और डिमांड इज लेस देन यूनिटरी, या हम कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। और ये रिलेटिवली इनइलास्टिक दिखाता है कि आपकी क्वांटिटी डिमांड एज कंपेयर टू योर प्राइस जो है वो चेंज तो हो रही है, बट वो कम चेंज हो रही है। इसी के साथ अगर हम फोर्थ की बात करें तो जिसको हम फोर्थ को कहते हैं दैट इज अबाउट द परफेक्टली इलास्टिक। अब गाइज यहाँ पे देख लेना, परफेक्टली जब वर्ड आ गया, परफेक्ट इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, तो यहाँ पे मतलब कि ये आता है कि आपका प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। इसको प्लीज समझ लें, डिमांड कर्व की डिग्रीज बहुत ज्यादा जरूरी है, डिग्रीज से ही सारे क्वेश्चंस निकलने वाले, डिग्रीज ही समझ होगी तो आएगा। वीडियो चाहे लेंथी हो जाए बट आज छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को। तो कहते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक तब होती है जब आपका प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, आप क्वांटिटी डिमांड चाहे कितनी भी चेंज जरूर कर लें। तो यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो इसको कहते हैं PED जो इक्वल टू रहता है दैट इज अबाउट द इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट कह सकते हैं, इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि डिमांड तो आपकी 100% चेंज हो रही है, बट प्राइस कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 0%। दैट प्राइस रिमेन फिक्स्ड। अब इसको याद रखना, जब आपका प्राइस विल रिमेन फिक्स तो इलास्टिसिटी और डिमांड जो रहती है वो क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक। आप इसको क्या कह सकते हैं, प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इन्फिनिटी या इनफिनाइट। और ये कैसे निकलती है, 100/0 व्हेन द डिनोमिनेटर इज 0 द आंसर आल्सो बिकम्स इन्फिनिटी। आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। और ये कहता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप होती है, जहां पे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्राइस आपका उतना रहेगा, क्वांटिटी डिमांड आपकी चाहे जितनी मर्जी चेंज हो जाए। और इसकी स्लोप की अगर बात करें तो गाइस स्लोप कैसी रहेगी, इसका होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर हम इसको कहते हैं दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। और लास्टली अगर बात करें डिग्रीज की तो इसको कहते हैं दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इक्वल्स टू 0, यानी कि परफेक्टली क्या रहेंगे इसको, दैट इज कॉल्ड द परफेक्टली इनइलास्टिक। तो गाइज यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक रिलेटिवली इलास्टिक है और रिलेटिवली इनइलास्टिक है, और परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली होती है कि एग्जैक्टली परफेक्ट है यार, ये तो कोई चेंज नहीं है। रिलेटिवली होती है कि दूसरे के रिलेटिवली, रिलेटिव दूसरा मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को लेके। तो अगर इनइलास्टिक की बात करें तो यहाँ पे पहले डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्राम आती है कि आपकी क्वांटिटी डिमांड उतनी ही रहेगी जितनी आप ले रहे हैं, चाहे आप उसका प्राइस कम करें या ज्यादा, डिमांड उतनी रहेगी। और ये होती है इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब आप इमरजेंसी के टाइम पे होते हैं गाइस, तब आपको ये चीज जरूरत होती है। और डायग्रामेटिक के साथ एग्जांपल खत्म कर लें तो कहता है कि आपकी डिमांड तो 0% चेंज होगी। आप 3 क्वांटिटी ले रहे हो तो 3 ही लोगे, चाहे प्राइस 10 हो या 1000 हो या 10,000 हो, तो आपकी क्वांटिटी 3 ही है। आप 3 लेने 3 लेने, कोविड वैक्सीन 1 लगानी है, चाहे वो फ्री में है, चाहे आपको 1000 की मिले, आपने 1 लगानी तो मतलब 1 ही लगानी है। तो जब आपकी क्वांटिटी फिक्स है, आपकी कोई चेंज नहीं हो रही, तो 0% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और परसेंटेज लेट इट भी 10%, 20%, 30%, कुछ भी लगा लो। तो जब न्यूमिनेटर 0 है तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, 0। सो परफेक्टली इलास्टिसिटी जो होती है, परफेक्टली इलास्टिक जो होती है, वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी जो होगी वो इक्वल टू 0 होती है। और स्लोप की बात करें दैट इज अ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। आई होप आपको डिग्री समझ आई होंगी। तो डिग्रीज 5 हैं, तो मैं फटाफट से इसको बात करूं, PED इज ग्रेटर देन 1, PED इक्वल्स टू 1, लेस देन 1, इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो 5 अलग सिचुएशंस आती हैं और इन 5 डिग्रीज के साथ ही हम अपनी डिग्रीज को करते हैं फिलहाल प्राइस इलास्टिसिटी डिग्रीज को खत्म। चलो प्रोसीड करें फटाफट से इसके मेथड के साथ, स्किप मत करना वीडियो। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। सो गाइज आ चुके हैं हम अपने मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को लेके। तो हम कहते हैं कि क्या मेथड्स रहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए।
मैं पहले ही बता दूं गाइज, मैं मेथड जो यहाँ पे समझाऊंगा मैं इनकम और क्रॉस में सिर्फ हल्का सा वो बताऊंगा उसको। अगर नहीं समझ आएगा तो आप व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे मेथड जो हैं वो 3 तरह के रहते हैं। सबसे पहले आता है हम परसेंटेज मेथड की बात करें, इसकी और डिटेल लेनी है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें मैंने फ्लक्स मेथड, आर्क मेथड, जो मेथड होते हैं उन सबको हमने नाम दिया है। इसके साथ ही हम बात करें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और साथ ही हम बात करें दैट इज अबाउट द पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो आपको प्रीवियस वीडियो में पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल व्हाइट बोर्ड वाला कंसेप्ट शेयर दूंगा। और यहाँ पे कहते हैं कि परसेंटेज मेथड जो होता है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड आप कैलकुलेट करते हैं, तो आपका परसेंटेज मेथड ही जो होता है वो आपके इनकम के लिए और आपकी क्रॉस के लिए यूज होगा। सो सबसे पहले अगर बात करें हम अपने परसेंटेज मेथड को, तो परसेंटेज मेथड भी गाइस 2 तरह के होंगे। तो 2 तरह से क्या क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा PED दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स रहेगा, यहाँ पे रहेगा माइनस, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कमिटमेंट की थी वो यहाँ पूरी कर रहा हूँ, माइनस क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा दैट इज अबाउट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो बहुत सारी वीडियोस हमने भी देखी और देखा कि कोई अच्छे से इसको डिटेल में समझाया नहीं, इसको डिटेल में समझाएंगे, स्किप मत वो करना। सो मैं नेगेटिव का साइन या गाइस इंडिकेट करता है, ये होता है शोज द रिलेशन, और इसको हम अगर नॉर्मली अगर बात करें तो ये कुछ नहीं होता, ये एक सिर्फ इंडिकेट कर रहा है रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि हम जानते हैं देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये हम यहाँ पे इसको क्या लिखा रहे हैं, माइनस का साइन। और माइनस के साइन की अगर बात करें, यही मेथड जब हम अपने इनकम मेथड में बात करेंगे तो इनकम मेथड में आपका ये माइनस का साइन नहीं रहेगा, क्योंकि इनकम और आपके क्वांटिटी डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन रहता है। तो ये होता है माइनस परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज ऑफ इट्स प्राइस। तो प्राइस के बदलने से आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। जबकि प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का दूसरा मेथड क्या कहता है, परसेंटेज मेथड में ही हमारा दूसरा एक और कैटेगरी आती है जिसमें हम कहते हैं माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, दैट मीन्स द प्राइस अपॉन क्वांटिटी इनिशियल प्राइस, सॉरी हाँ ये दैट इज अबाउट द हमारे जो प्राइस रहेगा इनिशियल प्राइसेस अपॉन क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इट्स प्राइस। तो कितना प्राइस चेंज हो रहा है हम उसके बारे में बात करके इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। फटाफट से मेथड से बात करें तो चलो, इसमें ऐसे 8 क्वेश्चंस निकलेंगे, किस तरह से निकलेंगे वही हम बात करेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, सॉल्व आपने करना है। तो सबसे पहले बात करें इस क्वेश्चन की, तो अगर पहला एग्जाम्पल 1 की बात करें तो अगर बताया जाए आपको कि क्वांटिटी डिमांड 10% चेंज हो रही है और प्राइस आपका 20% चेंज हो रहा है, तो गाइज यहाँ पे नोट डाउन करें। तो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें तो क्वांटिटी डिमांड 10% है, प्राइस आपका 20% है, तो आप सिंपली परसेंटेज मेथड के परसेंटेज फॉर्मूले में पुट कर दें, इसकी 10/20 करोगे तो आंसर आएगा 0.5। और जब आप 0.5 करोगे तो जरूरी नहीं है वो आपको इलास्टिसिटी ही पूछे, वो आपको गुड्स के बारे में पूछ सकते हैं कि अगर ये रिलेटिवली चेंज आ रहा है तो बताओ कौन सा गुड है। और गुड कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर इंडिकेट करेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो लेस देन 1। अगर स्किप कर दिया डिग्री वाली तो पीछे डिग्री देख के आओ। तो कहते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी और लेस देन 1 होगी तो कौन सी गुड्स रहेंगी वो आपको बतानी है यहाँ पे, और आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको उन चारों ऑप्शंस में से टिक करना है। निकालना तो आपने यहाँ से निकाल लिया 0.5, या तो ऑप्शन में आपको A B C D 0.5 दिए तो आप 0.5 क्लिक कर लोगे। बट अगर आपको यहाँ पे जाए सुपीरियर गुड, इंफीरियर गुड, नॉर्मल गुड, ये गुड वो दिए हैं, तो आपको ऐसे 0.5 को निकाल के क्या फायदा। तो आपको डिग्री से फाइंड आउट करना है कि क्या डिग्री बन रही है और कौन सी डिग्री पे कौन सी गुड है, जो आंसर आएगा आप उस डिग्री के साथ कैलकुलेट करोगे। अगर बात करें इसी के साथ तो दूसरा ये होगा क्वेश्चन नंबर 1, इस चीज को फाइंड आउट करना है। रेड पेन से यहाँ पे इंडिकेट कर दूं गाइस, तो आपका 8 क्वेश्चन कैसे निकलेंगे। पहला आएगा कि आप इसकी प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड निकालो या आप इसकी गुड्स निकालो। बट गाइस ऐसा भी हो सकता है आपको पूछा जाए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड PED इक्वल टू अगर 2 है, एग्जाम्पल 2 कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल 2 कहता है कि अगर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड ही 2, यानी उन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड ही आपको दे दी, समझने वाली बात है, छोड़ना मत इस चीज को। तो कहते हैं अगर उन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड ही आपको 2 दे दी और उन्होंने कहा कि बताओ कि अगर आपका परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस 20% है, तो बताना क्या है कि आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितनी है। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि आपको जरूरी नहीं है कि ये पूछा जाए, आपको ये पूछा जाता है क्वांटिटी डिमांड कितनी परसेंटेज चेंज हो रही है। तो मैथ वाले हो तो ठीक है निकाल लोगे, बट नहीं है तो वैल्यू पुट करोगे 2 अपॉन कितना आएगा, दैट इज अबाउट द परसेंटेज ऑफ QD अपॉन प्राइस कितना 20% चेंज है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40% ये क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। तो सिंपली आप वैल्यूज पुट करके इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि सर उसका आंसर
क्या बनने वाला है। इसी तरह से आपको तीसरी चीज भी आ सकती है कि आपको तीसरी चीज पूछने में क्या आ सकती है कि बताओ परसेंटेज ऑफ प्राइस कितना चेंज होगा। और अगर उन्होंने कहा प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इक्वल्स टू 1 है और आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 20% है, तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में ये मुझे बताना है कि प्राइस कितना परसेंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा थर्ड कैटेगरी में रहेगा। इसे थर्ड कैटेगरी कहती है कि आपका इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकता है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन जरूर कर लें। अगर बुक लेनी है बुक देख लें, गूगल करना है गूगल कर लें, मेथड यही रहेंगे, बट आपको क्वेश्चन जितने भी चाहिए वो आपको जरूर मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकाल सकते हैं अगर आपको ये दोनों चीजें दी होंगी। डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में क्या दिया है। अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन आ जाता है। अब एग्जाम्पल 4 की अगर बात करें, एग्जाम्पल 4 कहता है कि मानो प्राइस तो 10% चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी 20 to 40 जा रही है। प्राइस कितना परसेंट चेंज हो गया, प्राइस तो उन्होंने परसेंटेज में दे दिया आपको कि प्राइस 10% चेंज हुआ और डिमांड आपको उन्होंने परसेंटेज में नहीं दी। तो क्या करना पड़ेगा इस केस में, तो गाइज ना तो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड आपने कैलकुलेट करनी है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इस क्वांटिटी डिमांड को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले ही बता दूं ये वीडियो HD में है, तो HD वीडियो है तो प्लीज इसको फुल रेजोल्यूशन और फुल स्क्रीन के साथ देखें, पूरा दिखाई देता है और लैपटॉप यूज करेंगे तो सबसे बेस्ट है। तो कहते हैं कि इसकी हमें परसेंटेज बनानी पड़ेगी और परसेंटेज ऑफ QD फॉर्मूला लिख लें अगर नहीं है तो, सो प्लीज आप फॉर्मूला लिखें। तो परसेंटेज ऑफ QD निकलता है दैट मीन्स डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। तो क्या करना पड़ेगा आपको, निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा चेंज इन क्वांटिटी, यानी इन दोनों में चेंज कितनी आई, और Q यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट निकल के आता है, एक Q होता है और एक Q1 होता है, P होता है और P1 होता है, ऐसे ही P होता है और एक P1 होता है। जो Q और P होता है वो आपका इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी है, ये आपका इनिशियल प्राइस है, जबकि आपका Q1 और P1 इंडिकेट करता है न्यू क्वांटिटी और न्यू प्राइस। तो यहाँ पे आपका 20 जो रहेगा वो Q रहेगा और Q1 जो होगा आपका क्या रहेगा 40 रहेगा। तो आपकी डेल्टा Q निकालने का तरीका होता है, चेंज कितनी है Q1 माइनस Q, ये भी लिख लें, Q1 माइनस Q करके निकलेगा डेल्टा Q निकल जाएगा। तो डेल्टा Q की वैल्यू आएगी 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20। मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा तो बोल के भी बोल रहा हूं। तो 20 जो आएगा आपका डेल्टा Q अपॉन इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 20 थी, इंटू 100 करोगे 2021 इक्वल्स टू आपकी कितनी परसेंटेज चेंज हुई क्वांटिटी डिमांड, दैट मीन्स 100%। तो आप 100 अपॉन 10 कर दोगे तो आपका आंसर 10 आएगा। तो आपका इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि कोई लग्जरी आइटम्स है या फिर ये सुपीरियर गुड है। तो इस तरह से आप जो है अपना परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांड निकाल सकते हैं। और वाइस वर्सा करके आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन उल्टा हो सकता है गाइस। तो एग्जाम्पल 5 अगर बात करें, एग्जाम्पल 5 बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। एग्जाम्पल 5 कहती है, एग्जाम्पल 5 का मतलब क्या हुआ कि प्राइस कहता है 10 to 20 जा रहा है बट आपकी क्वांटिटी डिमांड 20% चेंज हो रही है। तो अब उल्टा कर दिया इन्होंने, क्या कहा कि प्राइस की परसेंटेज निकाल के बताओ। तो प्राइस की परसेंटेज भी वही होती है, परसेंटेज ऑफ प्राइस इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। और डेल्टा P मतलब डेल्टा P इंडिकेट्स P1 माइनस P। और ये सारे के सारे इसलिए समझा रहा हूँ डिटेल में गाइस, क्योंकि आपका इनकम मेथड और आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों इसी तरह से निकलेंगे। तो कहता है कि ये सेम है डेल्टा P को P1 माइनस P, वैल्यू पुट करना, आंसर भी इसका कमेंट बॉक्स में दे देना। पिछला आंसर नहीं दिया तो इस आंसर को तो जरूर दे दो, कोई फायदा नहीं होगा अदरवाइज वीडियो देखने का, फिर कहना कि हम सर पास नहीं हुए। तो मेहनत तो पढ़नी पड़ेगी, मेहनत यही है कि आपको ये निकालना पड़ेगा। तो एक ही अंदर आपको 5 जो तरह से क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन कैसे निकलेंगे आपको ये समझ आ गई। अब बात करें इसके अलावा, प्रोसीड करें नेक्स्ट फॉर्मूले पे। मैं इस फॉर्मूले को हटा ही देता हूं। तो अगर बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले पे, तो कहता है सर ये कैसे निकाला जाएगा। इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, दैट इज अबाउट द, आपको क्वेश्चन होगा P 10 to 20 गया, क्वांटिटी 20 to 30 तो नहीं जाएगी, सॉरी 15 गई या कुछ भी गई, तो आपको दोनों वैल्यूज दी गई हैं। तो ये हमारी P, ये हमारा P1, ये हमारी Q, ये हमारा Q1। आपको प्राइस की वैल्यू पुट कर देनी है 10, क्वांटिटी की वैल्यू पुट कर देनी है 20। सो दिस इज द 10 अपॉन 20 इनटू डेल्टा Q। डेल्टा Q कैसे निकलेगा, माइनस करके, दिस इज -5 अपॉन क्वांटिटी डेल्टा P कैसे निकलेगा 20 माइनस 10, दिस इज 10 10 10 कैंसिल, 1/4, तो माइनस माइनस कैंसिल और यहाँ आएगा आंसर 1/4 इक्वल्स टू 0.25। तो आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं अपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये क्वेश्चन सेम पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए, क्या बताइए कि ये कौन सा गुड है।
तो आपको पता तो चल ही जाएगा कौन सा गुड है। तो वीडियो स्किप ना करें, थोड़ी सी वीडियो जरूर लंबी है लेकिन है आज धमाकेदार वीडियो, पढ़ाने का बड़ा मूड है तो आज छोड़ेंगे नहीं हम इस चीज़ को। तो कहते हैं कि सर परसेंटेज मेथड आपका इस तरह से कैलकुलेट हो जाता है। आप अगर इस तरह से अपने मेथड को कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसी तरह से अगर ये एग्जाम्पल 6 की, ये थी एग्जाम्पल 6, सारे एग्जाम्पल्स आप कॉपी पे लिख ले, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आप इनकी एग्जाम्पल्स को लिखते जाएं, आपको इसी तरह से क्वेश्चन जो आएंगे आने वाले हैं। अगर हम बात करें इसके साथ तो हम कहते हैं सर एक तो आपको पूछा गया पीईडी, आपको ये भी तो पूछा जा सकता है कि प्राइस कितना होगा जब ये 10, क्वांटिटी 20 और ये 30 होगी। तो आपको इसकी प्राइस यानी इनिशियल प्राइस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सिंपल है गाइज, ये वाला P की वैल्यू छोड़ देंगे। अब P की फॉर्मूला मैं फिर से लिख दूं, यहाँ पे आता है P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दिया होगा इक्वल टू लेट इट बी 1 दिया हुआ है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, P की वैल्यू छोड़ देंगे, बाकी जो जो आपको वैल्यूज है आप उसको पुटअप करके आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं इसमें, आप निकाल सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड 1, आप यहाँ से इनिशियल प्राइस निकाल सकते हैं 2, आप यहाँ से इनिशियल क्वांटिटी निकाल सकते हैं 3, आप यहाँ से चेंज कितनी आई वो निकाल सकते हैं 4, और कितनी चेंज आई आपकी प्राइस में 5। तो आपके इस मेथड से 3 क्वेश्चन और इस इस क्वेश्चन में आके 5 क्वेश्चन और इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन इजीली निकलते हैं। तो अगर बात करें तो परसेंटेज मेथड आपके 10 क्वेश्चन निकालने के लिए रेडी है। तो आपको ये अगर मेथड समझ आएंगे तो ही आप निकाल पाएंगे। थोड़ा सा मैथ प्लस माइनस की गेम है और कुछ नहीं है। एंड रिमाइंड वन थिंग, ये जो माइनस का साइन है ये कुछ नहीं है। अगर स्टूडेंट्स आपको प्रीफिक्स तो पता ही होगा, प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स एक साइन होता है जो रिलेशन शो करता है। तो आप इस साइन को ज़्यादा वो ना ले, तो प्लीज़ आपको अगर माइनस माइनस कैंसिल होता है आप माइनस करें। ये ना करें कि आपका आंसर 2 आ रहा है तो आप उसके आगे माइनस दिखाएं तो आप कहें ओहो ये -2 है तो ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1 हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका क्या रहेगा, हम इसको कहते हैं सर ये जो चीज़ थी वो माइनस का साइन ज़रूर था बट क्या था, वो प्रीफिक्स था, यानी कि एक साइन इंडिकेट कर रहा था। आप इसको कंसीडर क्या करेंगे, 2 ही करेंगे और ग्रेटर देन 1 यानी ग्रेटर देन यूनिटरी यानी कि लग्जरी आइटम्स में रखेंगे। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइज, इसको हम थर्ड पार्ट में एक और वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको लगाएंगे। और नेक्स्ट जो एपिसोड रहेगा उसको देखना ना भूलें, उसके अंदर हम सारी बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट मेथड, फैक्टर अफेक्टिंग, इनकम इलास्टिसिटी और हमारी क्रॉस इलास्टिक को लेके, क्योंकि 40 मिनट की वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो पार्ट 3 आएगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके, उसको देखना ना भूलें। उस वीडियो में हम और डिटेल के साथ इस पर वर्किंग करें। आई होप आपको ये परसेंटेज मेथड सॉल्व किया होगा। आप जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, कल जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखें ताकि आपके जो बाकी के डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप अपने जो कमेंट बॉक्स में अपने नाम, सजेशन या अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। बाय।